जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में आज हम लोग घास के मैदान देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे विश्व के घास मैदान। घास के मैदान को घास भूमियाँ भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, घास भूमि और घास के मैदान एक ही होते हैं। तो आप कुछ नोट पॉइंट करेंगे। घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होती हैं, एक तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि। इनके कुछ पॉइंट नोट करेंगे। उष्ण का मतलब होता है गर्म, तो जहाँ पर गर्म क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वे घास भूमियाँ जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होती हैं, उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ कहलाती हैं। आप जानते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में विषुवत रेखा गुजरती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मौसम जो होता है वो बहुत गर्म होता है। तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं वो आप देखेंगे। एक तो है सवाना घास के मैदान, यानी कि सवाना घास भूमि। दूसरा आप देखेंगे लैनोस घास भूमि और तीसरा कैंपोस घास भूमि। ये तीनों घास के मैदान जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सवाना, लैनोस और कैंपोस ये किस प्रकार के घास के मैदान हैं। तो ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब दोस्तों शीतोष्णकटिबंधीय बारे में देखेंगे। शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडा और गर्म, यानी कि जिस क्षेत्र में ठंडा और गर्म दोनों प्रकार के मौसम पाए जाते हैं वहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वे घास भूमियाँ जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती हैं, उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहते हैं। अब शीतोष्णकटिबंधीयों की घास भूमि आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रेरिज, स्टेपिस, पंपास, बेल्ट, डाउन्स और कैंटनबरी। ये 6 घास भूमियाँ जो है शीतोष्ण प्रकार की घास भूमियाँ हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेरिज किस प्रकार की घास भूमि है। तो ध्यान रखिएगा शीतोष्ण। या आपसे पूछ सकता है कि प्रेरिज, पंपास, डाउन्स ये किस प्रकार की घास भूमि है। तो ध्यान रखिएगा शीतोष्ण, क्योंकि ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के मौसम में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। तो अब कुछ इनके एक एक पॉइंट को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को देखेंगे। तो पहला है सवाना घास भूमि। आप जानते हैं कि सवाना घास भूमि एक उष्णकटिबंधीय घास भूमि है और ये विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, सवाना घास की भूमि। और ये कहाँ पर है? ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, इस घास के मैदान में दोस्तों विशाल आकार यानी कि बहुत बड़े आकार के शाकाहारी और मांसाहारी जंतु पाए जाते हैं। और तीसरा पॉइंट देखेंगे, ये जो सवाना घास के मैदान है ये दोस्तों लंबी और मोटी घास पाई जाती है। तो आपने देखा कि सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि है, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। यहाँ विशाल आकार के शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतु जो है पाए जाते हैं। तो ये कुछ आप पॉइंट नोट करेंगे सवाना घास के मैदान के बारे में। दूसरा आप देखेंगे लैनोस घास भूमि। आप जानते हैं कि लैनोस घास भूमि जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और दक्षिणी अमेरिका में भी कहाँ दोस्तों? वेनेजुएला और कोलंबिया देश में। तो आपको नोट करना है, आपसे पूछा जा सकता है कि लैनोस घास जो है किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर।
और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी कहा, वेनेजुएला और कोलंबिया देश में। या आपसे ये पूछ सकता है कि लैनोस घास भूमि जो है किन दो देशों के बीच में है, तो ध्यान रखिएगा वेनेजुएला और कोलंबिया, ये दोनों देश जो हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हैं। अब देखेंगे कैंपोस घास भूमि। जो कैंपोस घास भूमि है ये भी दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही है, लेकिन दोस्तों ये ब्राजील देश में है। तो आपने देखा कैंपोस घास भूमि ये भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, लेकिन किस देश में है, ये ब्राजील देश में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैंपोस के घास के मैदान जो है वो किस देश में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ब्राजील में। या आपसे ये पूछ सकता है कि कैंपोस घास भूमि किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर। तो ये दोस्तों 3 घास के मैदान जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान थे, कौन कौन से थे? सवाना घास मैदान, लैनोस घास मैदान और पैम्पोस घास मैदान। सवाना, लैनोस और कैंपोस ये तीनों जो है उष्णकटिबंधीय घास भूमियां हैं, तो ये नोट पॉइंट करेंगे। अब हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियां। शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि में हमने 6 घास भूमियों को देखा था। तो यहाँ पर पहला देखेंगे पंपास घास भूमि। आप जानते हैं कि पंपास घास भूमि ये भी दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी कहा अर्जेंटीना देश में। अर्जेंटीना देश दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो पैम्पोस घास का मैदान है ये बहुत ही पौष्टिक घास होता है। पौष्टिक घास को अल्फा अल्फा घास उगती है, और यहाँ जो पशु चरते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटा तगड़ा हो जाते हैं, जहाँ से मांस की प्राप्ति होती है। तो आपने देखा कि जो पंपास घास भूमि है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना देश में है, और ये घास जो है ये बहुत ही पौष्टिक घास होते हैं, जिन्हें अल्फा अल्फा घास कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि अल्फा अल्फा क्या है, तो आप बताएंगे अल्फा अल्फा एक पंपास घास भूमि है, और ये घास जो है बहुत ही पौष्टिक घास होती है, जहाँ पर पशु जो हैं इनको खाकर बहुत ज़्यादा मोटे तगड़े हो जाते हैं। मोटे तगड़े होने से इनसे मांस की प्राप्ति होती है। तो नोट करेंगे, इसीलिए अर्जेंटीना देश जो है वो विश्व का प्रमुख मांस निर्यातक देश बन गया है। अब सिंपल सी बात है, जब अल्फा अल्फा घास को खाकर जानवर मोटे तगड़े हो जाएंगे तो उनकी मांस की प्राप्ति होगी, और जिस देश में मांस की प्राप्ति होगी तो वो देश क्या बन जाएगा? मांस निर्यातक देश। निर्यातक का मतलब होता है भेजने वाला। तो विश्व का सबसे प्रमुख मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना देश। इसको नोट करेंगे। अल्फा अल्फा वस्तुतः एक फलीदार पौधा है जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो एग्जाम में ये पूछा गया है कि अल्फा अल्फा क्या है, तो ध्यान रखिएगा अल्फा अल्फा एक पौष्टिक घास है, और ये फलीदार पौधा है जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो आपने यहाँ पर पंपास घास भूमि के बारे में कुछ पॉइंट नोट किया होगा। अगला देखेंगे बेल्ट घास भूमि। बेल्ट घास भूमि दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका देश में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि बेल्ट घास की भूमि कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप या दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप? तो ध्यान रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में ही तो पाए जाते हैं, लेकिन इसके दक्षिण में पाया जाता है, इसलिए इसे दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में कहा जाता है बेल्ट घास भूमि। तो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का घास भूमि कौन सा है? बेल्ट। एक चीज और नोट करिए, ये जो बेल्ट घास भूमि है ये दोस्तों विश्व प्रसिद्ध
मैरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि मैरिनो भेड़ का पालन किस घास भूमि में किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा बेल्ट घास भूमि में ये भेड़ होती है। इस घास के मैदान में जो मैरिनो भेड़ होती है इनका पालन किया जाता है और ये विश्व में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं। अगला देखेंगे डाउन्स घास भूमि। जो डाउन्स घास भूमि होती है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मर्ले डार्लिंग नदी के मध्य में है। आप जानते हैं कि मर्रे डार्लिंग नदी जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदी है। इसी नदी के बीच में ये डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डाउन्स घास के मैदान किन दो नदियों के बीच में है, तो ध्यान रखिएगा मर्रे डार्लिंग नदी के बीच में है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, डाउन्स घास के मैदान में भी दोस्तों मैरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो डाउन घास भूमि है वहाँ पे जो भेड़ चराने वाले होते हैं उनको जेकारू कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डाउन्स घास भूमि में भेड़ को चराने वाले क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जेकारू, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डाउन्स घास भूमि पाई जाती है और वहाँ पर मैरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। जो भेड़ को चराते हैं उनको जेकारू कहा जाता है। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, ये जो डाउन्स घास भूमि है इस भूमि में घास के साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है, तो इसको भी नोट करेंगे। अगला देखेंगे कैंटनबरी घास भूमि। जो कैंटनबरी घास के मैदान है ये न्यूजीलैंड में है, तो इसको नोट करेंगे। आपसे पूछा जाता है कि कैंटनबरी घास के मैदान किस देश में है, तो ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड देश में। और यहाँ पर रूमानी भेड़ का पालन किया जाता है। कौन सी भेड़? रूमानी। तो रूमानी भेड़ का पालन किस घास के मैदान में होता है? कैंटनबरी घास के मैदान। और कैंटनबरी घास के मैदान कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। उसके बाद आगे और भी देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, क्योंकि 6 थे, अभी हमने 4 पढ़े हैं। उसके बाद अगला घास का मैदान है स्टेपिस घास का मैदान। ये भी दोस्तों शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो स्टेपिस घास के मैदान में देखेंगे ये दोस्तों यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। और यूरोप महाद्वीप में भी कहाँ दोस्तों? 3 देशों के बीच में। तो आपसे पूछा जाता है कि स्टेपिस घास के मैदान कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में भी कहाँ? 3 देशों के मध्य में। 3 देशों के नाम आपको पता होना चाहिए, रूस, यूक्रेन और हंगरी। रूस, यूक्रेन और हंगरी, इन 3 देशों के बीच में स्टेपिस घास के मैदान पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो हंगरी देश है, हंगरी देश में स्टेपिस घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पर हैं, तो ध्यान रखिएगा हंगरी देश में, क्योंकि ये स्टेपिस घास को ही कहा गया है। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, स्टेपिस घास के मैदान में जो लंबी और मोटी घास होती है वो दोस्तों स्टीपा घास होती है, यानी कि स्टीपा प्रकार की घासें उगती हैं। तो इसको भी नोट करेंगे। एक चीज और नोट करिए, यूक्रेन देश को रोटी की डालियां के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन देश में गेहूं का उत्पादन होता है और गेहूं के उत्पादन होने के कारण इसे यूक्रेन को रोटी की डालियां कहा जाता है। तो इसको भी नोट करिएगा। अगला देखेंगे प्रेरीज घास भूमि। प्रेरीज घास भूमि दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी कहा? यूएसए और कनाडा देशों के बीच में। तो ध्यान रखिएगा प्रेरीज घास के मैदान ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के यूएसए और कनाडा देशों के मध्य में है। यह घास के साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन होता है।
जो प्रेरी घास है इसमें दोस्तों गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, ये जो प्रेरी घास है ये घास दोस्तों जमे बर्फ को पिघलाने में सहायता करती है, और जमे बर्फ को पिघलाने में जब सहायता करती है जो गर्म पवनें होती हैं उनको चिनूक कहा जाता है। आप जानते हैं कि चिनूक हवाएं जो हैं ये गर्म प्रकार की हवाएं होती हैं। तो ये घास ऐसी होती हैं जो बर्फ़ जम जाते हैं उनको पिघलाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो पिघलाने में जो सहायता करती हैं गर्म हवाओं को उन्हें चिनूक हवाएं कहा जाता है, और इन हवाओं को पशु चारण में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि दोस्तों जब इन हवाओं से जो जमी हुई बर्फ़ होती है वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। जब पिघल जाती है तो पशुओं के लिए चरने में आसानी होती है। जब चरने में आसानी होती है तो इन्हें दोस्तों हिमभक्षणी पवनें कहते हैं। हिमभक्षणी यानी कि स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों विश्व के घास के मैदान थे जो आज हमने आपको बताया। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।